सर्दियों की एक लंबी रात थी। गांव पर कहर की मोटी चादर तनी हुई थी, जैसे हर चीज को खामोशी में लपेट लिया गया हो। ठंडी हुआ जब कच्चे घरों की दीवारों से टकराती तो सीटी सी आवाज पैदा करती, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज इस खामोशी को तोड़ देती। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां नई नवीली दुल्हन रीना अपने ससुराल में पहली सर्दी गुजारने वाली थी। रीना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वो शहर में पली बढ़ी थी, जहां सर्दियों में भी कमरों में हीटर चलते थे और लिहाफ मोटे होते थे। मगर ये ससुराल था, जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक इम्तिहान की तरह आती थी। इसके ससुराल में सास, ससुर, शौहर अमित और 2 देवर रहते थे। घर बड़ा नहीं था, मगर रिवायतें बड़ी थीं। शादी के बाद रीना ने बहुत ख्वाब देखे थे। इसने सोचा था कि ससुराल में उसे प्यार मिलेगा, गरम चाय, हंसी मजाक और सास की शफकत। मगर सर्दियों की पहली रात ने ही उसे एहसास दिला दिया कि हकीकत ख्वाबों से मुख्तलिफ हो सकती है। इस रात रीना जब कमरे में आई तो देखा कि बिस्तर पर एक पतला सा कंबल पड़ा है। इसने झजकते हुए अमित की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, यही कंबल है। सर्दी बहुत है। अमित ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, यहाँ सब उसी में सोते हैं, आदत हो जाएगी। रीना खामोश हो गई। वो जानती थी कि अभी बात बढ़ाना मुनासिब नहीं। इसने कंबल ओढ़ा और करूट बदल कर लेट गई, मगर सर्दी इसके वजूद में उतरती चली गई। रात भर वो जागती रही, कभी सास की आवाज़ सुनती जो बावर्ची खाने में बर्तन रख रही थीं, कभी हुआ की सनसनाहट। अगली सुबह वो जल्दी जाग गई। हाथ पांव जैसे सुन हो गए थे। वो बावर्ची खाने में पहुंची तो देखा कि सास मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सिनक रही थीं। धुआं और सर्दी मिलकर आंखों में जलन पैदा कर रहे थे। सास ने रीना को देखा तो बोली, जाग गईं। यहाँ बहू को देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। सर्दी हो या गर्मी, काम तो करना ही पड़ता है। रीना ने सर झुकाकर हाँ में हाँ मिलाई और आटा गौंदने लगी। इसके हाथ सर्दी से कांप रहे थे, मगर उसने कुछ ना कहा। उसके दिल में ख्याल आया कि उसकी माँ उस वक्त उसे गर्म दूध दे रही होती, मगर यहाँ उसे मजबूत बनना था। दिन गुजरता गया, सर्दी बढ़ती गई। शाम को सास ने ऐलान किया कि अगले दिन गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है और बहू को सबसे पहले तैयार होना होगा। रीना ने सोचा शायद बाहर निकलने से कुछ राहत मिलेगी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र इसके लिए कितना मुश्किल होगा। अगली सुबह वो जल्दी उठी। इसने सादा सा शाल ओढ़ा और सास के पीछे पीछे चल दी। रास्ता कच्चा था, हुआ तेज और धूप में भी गर्मी ना थी। सास मुसलसल बातें करती जा रही थीं, कभी रीना के काम पर तनकीद, कभी उसके मैके की बातें। शहर की लड़कियां नाजुक होती हैं, सास ने कहा, इन्हें गांव की सर्दी कहाँ रास आती है। रीना के दिल में चुभन सी हुई, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। वो जानती थी कि जवाब देने से बात बिगड़ सकती है। वापसी पर जब वो थक हार कर घर पहुंची तो उसे लगा जैसे इसकी ताकत खत्म हो गई हो। इसने कमरे में जाकर शाल ओढ़ी और बैठ गई। उसी वक्त इसकी ननद पूजा अंदर आई। पूजा उम्र में रीना से छोटी थी मगर बातों में तेज। भाभी, सर्दी लग रही है ना? पूजा ने मुस्कुरा कर पूछा। रीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थोड़ी सी। पूजा ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से बोली, अम्मी जानबूझकर तुम्हें आजमाती हैं। यहाँ हर नई बहू के साथ ऐसा ही होता है। अगर तुम सब्र करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रीना के दिल को कुछ तसल्ली मिली। इसे लगा कि शायद वो अकेली नहीं है। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में कोई तो है जो उसके दिल की बात समझता है। शाम को अमित काम से वापस आया। इसने रीना के चेहरे पर थकन देखी तो पूछा, सब ठीक है? रीना कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके होंठों पर आकर रुक गए। इसने बस इतना कहा, सर्दी कुछ ज्यादा है। अमित ने बेदिली से कहा, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। ये सुनकर रीना का दिल भारी हो गया। इसे लगा जैसे इसकी बातों की कोई अहमियत नहीं। वो जानती थी कि अभी उसे बहुत कुछ सहना है। रात फिर आ गई।
इस बार सर्दी और भी ज्यादा थी। रीना ने अपने मैके की याद में आंसू बहाए। इसे अपनी माँ की गोद, अपने बाप की फिक्र और अपने घर की गर्मी याद आई। मगर उसी के साथ उसके दिल में एक अज़्म भी पैदा हुआ। वो खुद से बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। ये ससुराल है और मुझे यहाँ अपनी जगह बनानी है। रात के आखिरी खा जब सब सो रहे थे, रीना उठी और बावर्ची खाने में जाकर चौल्हा जलाया। इसने खुद के लिए एक कप गरम दूध बनाया। दूध की भाप ने इसके सर्द हाथों को थोड़ी सी राहत दी। उसी लम्हे सास जाग गईं और बाहर आईं। इन्होंने रीना को देखा तो रुक गईं। कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, तुम जाग रही हो? रीना ने डरते डरते कहा, जी, नींद नहीं आ रही थी। सास ने उसकी तरफ गौर से देखा। शायद पहली बार इन्होंने बहू की आंखों में आंसू देखे थे। वो कुछ कहे बगैर वापस अपने कमरे में चली गईं, मगर उनके दिल में एक हलचल सी मच गई। सर्दियों की ये रात रीना के लिए सिर्फ सर्दी नहीं, बल्कि उसके ससुराल की असल पहचान थी। वो जान गई थी कि ये सफ़र आसान नहीं, मगर इसके अंदर हिम्मत बाकी थी। आने वाले दिनों में ये सर्दी रीना और इसके ससुराल के रिश्तों को किस तरह बदल देगी, ये अभी किसी को मालूम नहीं था। अगली सुबह सूरज की हल्की सी धूप सहन में उतरी तो सर्दी में भी एक नरमी सी महसूस हुई। रीना आँख खलते ही कल रात का वाक़या याद करने लगी। इसे याद आया कि सास ने उसे दूध बनाते हुए देख लिया था। दिल में हल्का सा डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। वो बिस्तर से उठी, वज़ू किया और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि आज का दिन कल से बेहतर हो। बावर्ची खाने में पहुंची तो देखा कि सास पहले से मौजूद थीं। वो खामोशी से सब्जी काट रही थीं। रीना ने दबे कदमों से सलाम किया और काम में लग गई। कुछ देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही, सिर्फ छुरी की आवाज़ और चूल्हे की आंच की सनसनाहट सुनाई देती रही। अचानक सास ने बगैर देखे कहा, सर्दी वाकई बहुत है इस साल। रीना चौंकी। ये पहला मौका था कि सास ने खुद सर्दी का जिक्र किया हो। इसने आहिस्ता से कहा, जी अम्मा, रात को ज्यादा लगती है। सास ने गहरी सांस ली, फिर बोली, हमने भी जवानी में यही सब देखा है। उस वक्त सहूलतें कम थीं, मगर हौसला ज्यादा। ये जुमला सुनकर रीना के दिल में एक नया एहसास जागा। शायद ये बात दानिश नहीं थी, बल्कि एक तरह का इतराफ़ था। दिन गुजरते गए, सर्दी अपनी पूरी शिद्दत पर थी, मगर रीना ने हिम्मत न हारी। वो सुबह सवेरे उठती, घर के काम करती, सास के साथ बावर्ची खाने में हाथ बटाती और शाम को सबके लिए चाय बनाती। इसकी खामोश खिदमत आहिस्ता आहिस्ता सबकी नज़रों में आने लगी। एक शाम ससुर ने अमित से कहा, तुम्हारी बीवी बहुत साबिर है। आजकल की लड़कियां इतना बर्दाश्त नहीं करतीं। अमित ने पहली बार रीना की तरफ नए अंदाज से देखा। इसे एहसास हुआ कि वो वाकई बहुत कुछ सहा रही है और वो खुद शायद इसका साथ देने में पीछे रह गया है। उसी रात सर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई। तेज हुआ के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। कच्चे घर की दीवारों से ठंड अंदर तक उतरने लगी। रीना कंबल में समटी कांप रही थी। अचानक दरवाजा खिला। सास अंदर आए। उनके हाथ में एक मोटा लिहाफ था। ये ले लो, सास ने मुख्तसर सा कहा। रीना हैरत से इन्हें देखने लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन लिहाफ ले लिया और कहा, अम्मा, आपको सर्दी लग जाएगी। सास ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, हम आदी हैं, तुम नई हो। ये अल्फाज रीना के दिल में उतर गए। इस रात वो पहली बार ससुराल में सुकून से सोई। लिहाफ की गर्मी से ज्यादा सास के इस अमल ने उसके दिल को गर्म कर दिया था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रीना बीमार हो गई है। हालांकि वो वाकई बीमार नहीं थी, बस कमजोरी महसूस कर रही थी। सास ने किसी को काम पर ना लगाया और खुद बावर्ची खाने में मसरूफ हो गईं। रीना को पिलिंगा पर लिटाकर गरम सूप दिया और बार बार पूछती रहीं, अब कैसा लग रहा है। ये सब देखकर ननद पूजा मुस्कुराने लगी। इसने आहिस्ता से रीना के कान में कहा, देखा भाभी, सब्र का फल मीठा होता है। चंद दिन बाद सर्दी में जरा कमी आई।
धूप निकलने लगी। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, इस घर में अब कोई कमी नहीं रहेगी। बहू भी हमारी अपनी बेटी की तरह है। ये सुनकर रीना की आंखें भर आईं। इसने आगे बढ़कर सास के पाँव छुए। सास ने उसे फौरन उठाकर गले लगा लिया। इस लम्हे सारी तलखियां, सारी सर्द रातें, सब पीछे रह गईं। अमित ने भी इस दिन रीना से माफ़ी मांगी। इसने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाया। आइंदा कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस साथ चाहिए, बाकी सब मैं सहा लूंगी। सर्दियों का मौसम खत्म होने लगा। दरख्तों पर नई कोमपलें आने लगें। गांव में बहार की खुशबू फैल गई। जिस घर में कभी सर्दी सिर्फ आजमाइश थी, अब वहां गर्मी मोहब्बत की सूरत में बस चुकी थी। रीना ने सीख लिया था कि ससुराल सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, बल्कि रिश्तों का इम्तिहान होता है। और इस इम्तिहान में सब्र, बर्दाश्त और सच्ची नीयत आखिरकार जीत ही जाती है।